श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 61वीं कक्षा 10वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। पहले ही श्लोक के अंदर आचार्य चाणक्य कहते हैं, धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु। कहा, जो मनुष्य धन से हीन है वह वास्तव में दीनहीन नहीं है। केवल उसके पास धन नहीं है, इतने मात्र से वो दीनहीन नहीं हो जाता। कहते हैं, विद्या रत्नेन यो हीनः, जो विद्या रूपी धन से हीन है, विद्या रूपी रत्नों से हीन है, यथार्थ में वही व्यक्ति दीनहीन कहलाता है और वो सभी वस्तुओं से दीनहीन हो जाता है। कोई धनहीन हो लेकिन विद्वान है, विद्या पढ़े हुए है, तो उस व्यक्ति को आचार्य चाणक्य दीनहीन नहीं मानते। यदि वैभव की दृष्टि से देखें तो आचार्य चाणक्य के पास बहुत बड़ा वैभव नहीं था। कटी वस्त्र पहनते थे, ऊपर उत्तरीय होता था, कुछ और थोड़ी मोड़ी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य थे। क्यों संपन्न थे? क्योंकि विद्या से युक्त थे। तो यहां चाणक्य कहना ये चाहते हैं कि विद्या का अधिक महत्व है, धन का इतना महत्व नहीं है। और आज वर्तमान में धन के महत्व को ज्यादा बताया जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, और विद्या के महत्व को उस रूप में न तो दिखाया जाता, न दर्शाया जाता, न बताया जाता। आजकल के जो मोटिवेटर आ रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेटर हैं, इस मोबाइल के ऊपर छोटे छोटे वीडियो उनके मिलते हैं। वे सभी के सभी मोटिवेटर केवल धन के लिए प्रेरित करते हैं, धन के लिए ही मोटिवेट करते हैं। धन अधिक से अधिक कैसे कमाया जाए वो तरीके बताते हैं। विद्या के प्रति जो लगाव होना चाहिए, उस लगाव की बात न तो सरकार की ओर से आती है, न घर वालों की ओर से आती है, और न समाज में जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनकी ओर से आती है। विद्या की बात करते हैं तो हमारे प्राचीन विद्वान बात करते हैं, ऋषि लोग बात करते हैं, तो आचार्य चाणक्य विद्या के महत्व को इस श्लोक के अंदर दे रहे हैं। आगे कहा, दृष्टिपूतम न्यश्येत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। यही श्लोक थोड़े से पाठ भेद से मनुस्मृति के अंदर भी है। कहा है, जब हम चलें तो कैसे चलें, चलने का तरीका बताया है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस श्लोक को 5वें समोल्लास के अंदर भी दिया, सत्यार्थ प्रकाश में। और 5वां समोल्लास मुख्य रूप से सन्यासियों के लिए है, मुख्य रूप से सन्यासी के लिए महर्षि दयानंद जी ने इस श्लोक को वहां दिया। और केवल सन्यासी के लिए नहीं, दूसरे समोल्लास में भी दिया, और अनेक जगह महर्षि दयानंद जी इस श्लोक को देते हैं। चलने का तरीका क्या हो? चलने का तरीका पहले ही अंश में, पहले ही भाग में, पाद में इस श्लोक के बताया। दृष्टिपूतम न्यस्येत पादम, हम नीचे दृष्टि करके चलें, नीचे देख करके चलें। जब आदमी नीचे देख करके चलता है, रास्ते को देख करके चलता है, ठोकर नहीं खाएगा।
ठोकर वे लोग खाते हैं चल कहीं रहे हैं और देख कहीं रहे हैं। कितने सारे मूर्ख होते हैं कि साइड में देखते हुए चलेंगे, मुंह फटा हुआ है बड़े आश्चर्य से। भाई तुम्हें देखना ही है तो रुक जाओ, रुक करके आराम से देख लो। लेकिन चल भी रहे हैं रास्ते में और मुंह फाड़ करके देखते भी जा रहे हैं अगल बगल आसपास गलियों में। तो आचार्य चाणक्य चलने का तरीका बता रहे हैं। लगभग 4-5 गज की दूरी तक हमारी दृष्टि रहे नीचे। जब हम चलते हैं तो 4-5 गज दूरी तक देख करके चलते हैं। आदमी ठोकर कभी नहीं खा सकता, गिरेगा नहीं, संभल करके चलेगा, सावधानी पूर्वक चलेगा। और जब व्यक्ति बेहोशी में चलता है, दूसरे ही विचारों में खोया रहता है और चल भी रहा है, ऐसे लोग गिरते हैं, ठोकर खाते हैं। और कहा वस्त्रपूतम पिबेत जलम, कपड़े से छान करके जल पीवे। तात्पर्य यह है कि साफ पानी पिए, जैसा तैसा पानी न पी लेवे। जल के ऊपर हमारा जीवन बहुत निर्भर करता है। इस पूरे शरीर के अंदर यदि हम देखते हैं, जैसे इस धरती में लगभग 70% पानी है। हम अलग अलग करके देखें हवा को, पानी को, भूमि को, तो इस धरती के ऊपर लगभग 70% जल है। जमीन कितनी होगी वो निकाल करके देख लीजिए। जितनी भी दुनिया है वो दुनिया भूमि के ऊपर है और वो 30% लगभग भूमि है, बाकी जल भरा हुआ है इस भूमि के ऊपर। पृथ्वी पर बाकी जल है। तो जैसे पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जल की मात्रा अधिक है। इस शरीर को पंच भौतिक कहते हैं। पंचभूतों में एक भूत है जल। और जब शरीर को जलाया जाता है तो उस समय भी इसके अंदर वाष्पीकरण बहुत होता है। अलग अलग चीजें मिलती हैं और अंत में जलने के बाद इस शरीर की राख देखी जाए, पूरे शरीर की राख, लकड़ियों की राख छोड़ देवे, शरीर की राख देखेंगे तो एक मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तात्पर्य ये है कि जैसे जल की मात्रा पृथ्वी के ऊपर अधिक है, ऐसे ही शरीर में जल की मात्रा है। और हम जल पीने लगे तो देख करके पानी पिए, छान करके पानी पिए, साफ पानी पिए, जैसा तैसा पानी न पी लिया जाए। और कहा शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम। मनुस्मृति में पाठ वेद है सत्यपूतम वदेद वाचम। इतने से ये चौथा अंश इस श्लोक का एक भाग है। तो वहां सत्यपूतम वदेद वाचम वाक्य है, यहां शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम। यदि हमें कोई वाक्य बोलना हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत, हमारे शब्द, हमारे वाक्य वो शास्त्र के अनुसार हों, अर्थात शुद्ध बोला जाए, भाषा की शुद्धता हो। और वाक्यों की शैली, शब्द के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा, एक शब्द से दूसरा शब्द, वो सारे शब्दों का तालमेल करके जब हम वाक्य बोलते हैं तो हमारा बोला हुआ सार्थक रहता है। और यदि हम शास्त्र के अनुकूल नहीं बोलते तो हमारा बोलना भी सार्थक नहीं होता। भाषा के ऊपर ऋषि लोग, विद्वान लोग बहुत बल देते हैं। एक छोटा सा शब्द बोला हुआ अशुद्ध शब्द हमने बोल दिया, जैसे ही आधे घंटे के प्रवचन में 2-3 शब्द हमने अशुद्ध बोले और विद्वानों की सभा में बोले,
तो विद्वान लोग तत्काल समझ लेंगे कि इस व्यक्ति की विशेष योग्यता नहीं है, विशेष योग्य व्यक्ति नहीं है। शब्दों से ही तत्काल पता लग जाता है। इसलिए जब हम बोलें तो शुद्ध शब्द ही बोलें, जितना हो सके। बोलने में जो अशुद्धियां होती हैं उसमें अधिकतर हमारा आलस्य प्रमाद होता है। दूसरा, जो परंपरा से हमने शब्द सुन रखे हैं, वो परंपरा से शब्द सुन सुन करके हम उसी प्रकार का बोलने लग जाते हैं। तो अशुद्धि के दो कारण, एक हमारा आलस्य प्रमाद होता है और दूसरा जो हमने जिस परिवेश में रहते हैं वहां से शब्दों को सुन करके याद कर लिया। अलग अलग प्रांतों में जो शब्द बोले जाते हैं उनका लहजा अलग हो जाता है और बोलने की शैली या अशुद्धियां भी हो जाती हैं। भारत देश में पीछे भी मैंने बोला, बिहार में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या राजस्थान एक ही शब्द अलग अलग ढंग से बोलते हैं और अलग अलग ढंग से बोलते हैं तो वहां अशुद्धियां भी आ जाती हैं। जैसे यदि हम स्कूटर लेवें, स्कूल लेवें, अंग्रेजी के शब्द हैं। जब बिहार वाले बोलते हैं तो अस्कूल बोलते हैं, उनसे आधा स नहीं बोला जाता, अ लगा करके बोलेंगे अस्कूल, अर्थ एकदम विपरीत हो जाएगा। अ लगाते ही अर्थ विपरीत। उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया के लोग ई लगा करके बोलते हैं स्कूल, ई लगा दिया, शब्द जो था उसमें विकार आ गया, अशुद्धि हो गई। और यदि हरियाणा राजस्थान वालों को देखें तो ये भी आधा स नहीं बोल पाते, पूरा करके बोलेंगे सकूल। तो उच्चारण में क्षेत्र के कारण अशुद्धियां आती हैं और एक हमारे आलस्य प्रमाद के कारण अशुद्धियां आती हैं। जैसे ही पता लगा कि ये शब्द मैं अशुद्ध बोलता हूं और शुद्ध ये है, तो यदि आलस्य छोड़कर के सावधानी रखेगा तो शब्दों का उच्चारण ठीक होने लगेगा। वेद के मंत्र बोलते हैं, कितने आर्य समाजी लोग हैं जो मंत्रों को अशुद्ध बोलते हैं और उनको यदि कह दिया जाए कि जी आप मंत्र ठीक नहीं बोल रहे, गुस्सा भी होते हैं। मैंने सुना ये श्री श्री रविशंकर जो है आजकल बहुत बड़े गुरु बने हुए हैं, लाखों लाखों इनके अनुयायी हैं। शायद 2007 में या 6 में, 7 की बात होगी, इन्होंने अपना 50वां जन्म दिवस मनाया था तो 25 लाख लोग इनके यहां आए थे बेंगलोर के पास में, बहुत अनुयायी हैं। तो मैंने सुना कि बेंगलोर के आर्य समाज में ये जाया करते थे पहले, और जब बेंगलोर के आर्य समाज में जाते थे तो हवन होता था, हवन में बैठते थे। जो प्रधान आदि थे, अधिकारी वर्ग था आर्य समाज का, वो मंत्र बोलते तो अशुद्ध बोलते। एक दिन इन्होंने कह दिया कि प्रधान जी आप शुद्ध मंत्र पाठ नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। वह इतना कहना था कि प्रधान जी तो इन्हीं के ऊपर टूट पड़े, गुस्सा हो गए, कल का छोकरा मुझे सिखाता है। अरे कल का छोकरा क्या, गलत हो तो ठीक कर लो, लेकिन उसी पे पिल पड़े, अपनी गलती नहीं मानी। आज वो किस धारा में चले गए, यदि आर्य समाज वाले इनको संभाल लेते तो इस तरह का नया संप्रदाय न बनता। कहने का तात्पर्य ये है कि अशुद्धियां बहुत होती है मंत्र बोलते हुए, और प्रायः आर्य समाज के लोगों को हमने देखा है कि यदि किसी विद्वान को बुला रखा है, पंडित पुरोहित को जो शुद्ध उच्चारण करता है, उसके शब्दों को ठीक से सुनेंगे नहीं, वो किस प्रकार से शुद्ध मंत्र पाठ कर रहा है ध्यान से सुनेंगे नहीं। जो अपना रट्टा लगा रखा है वो बोलेंगे। विद्वान, पंडित, पुरोहित जो भी मंत्र पाठ करने के लिए बुलाया है
वो जब मंत्र पाठ करेंगे तो अपने ही ढर्रे में उनके मंत्र पाठ को भी बिगाड़ करके ही बोलेंगे। तो ये आलस्य प्रमाद है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शास्त्र पूतम वदेद वाक्यम, हम शास्त्र से पवित्र करके वाक्यों को बोलें, भाषा को सुधारें। आगे कहा, मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके सोच विचार करके श्रेष्ठ व्यवहार को करें। मनः पूतम समाचरेत, ये बहुत विशेष वाक्य आचार्य चाणक्य का है। यदि हम बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं तो हानि हो जाती है, हम छोटे पड़ जाते हैं, हमारा जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं होगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि पहले व्यवहार करने से मन में सोच विचार लेवें, और मन में यदि व्यक्ति सोच विचार लेता है और फिर व्यवहार करता है, उसका व्यवहार श्रेष्ठ हो जाता है। क्यों? महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण के अंदर एक वाक्य कहा, एक बात कही कि ये न कर लेवे कि सारा अन्न 12 पंसेरी, ऐसा कुछ वाक्य दिया। और एक थोड़ा सा हीन वाक्य बोला जाता है, गुड़ गोबर एक कर देना। गुड़ गोबर एक कर देना अर्थात यथा योग्य न कर पाना। गुड़ की अपनी कीमत है, गुड़ का अपना महत्व है और गोबर का अपना महत्व है। तो आचार्य चाणक्य यही बात कह रहे, मनः पूतम समाचरेत, यथा योग्य व्यवहार करें, मन से विचार करके कि कौन व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें। कोई सज्जन श्रेष्ठ धार्मिक आ गया, उस सज्जन श्रेष्ठ धार्मिक का पूरा सम्मान करें, भले ही गरीब हो, भले ही धनहीन हो, भले ही इतना सुंदर सा न दिखाई दे रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति धार्मिक है, श्रेष्ठ है, व्यवहारिक है, तो उसका उत्तम प्रकार से सम्मान करें। ये यथा योग्य व्यवहार। और कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अपने आप में बनता हो, मठाधीश बनता हो, गद्दीधारी बनता हो, लेकिन धार्मिक नहीं है, कुटिल है, ऐसे व्यक्ति का यथा योग्य सम्मान करेंगे तो एक गरीब आदमी धनहीन धार्मिक होकर के जिस सम्मान का पात्र होता है, ये मठाधीश उस सम्मान का पात्र कभी नहीं हो सकता। तो मन से सोच विचार करके हम श्रेष्ठ व्यवहार को करें। आचार्य चाणक्य का उपदेश आज इतना ही। ओम शांति।